Hello and welcome to my YouTube channel Learn English with Gyan Prakash. First of all, I would like to tell you, if you haven't subscribed to my channel so far, please subscribe to it. And at last, if you find the video very useful to you, then never forget to comment, like and share. Thank you. आज मैं चर्चा इस बात पे करने वाला हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जब वो यूज़ करते हैं अपना, अपनी, अपने का इंग्लिश, तो वो गलत कर देते हैं, उसमें गलतियाँ ज़्यादा होती है। तो आखिर आज उसी का डिस्कशन हम लोग करते हैं। ये बहुत सिंपल है, अगर उसे आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर जीवन में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट, अपने, अपना, अपनी। याद रखिएगा आप लोग कि अपने, अपना या अपनी का जो मीनिंग होता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से ही अपने, अपना और अपनी का मीनिंग आता है। जैसे यदि सब्जेक्ट आई है तो याद रखें कि इसका अपने, अपना या अपने का जो मीनिंग होगा वो माई होगा। यदि सब्जेक्ट वी है तो अपने, अपना, अपने का मीनिंग आवर होगा। यदि सब्जेक्ट यू है तो योर होगा। यदि सब्जेक्ट ही है तो हिज होगा। यदि शी है सब्जेक्ट तो हर होगा। यदि इट है तो इट्स होगा। दे है तो देयर होगा। अगर कोई आदमी का नाम है जैसे राम, तो राम है तो इसका हीज होता है। और यदि कोई स्त्री का नाम है जैसे सीता, तो इसका हर होता है। लेकिन याद रखें कि अगर नाम एक से ज़्यादा हो जाए, जैसे राम एंड सीता हो जाए, अब देखिए दो नाम यदि सब्जेक्ट में आ जाए तो फिर ये देयर हो जाता है। अगर प्लूरल कोई चीज़ें आ जाए, जैसे ये भी प्लूरल ही है इसलिए देयर, लेकिन अगर राम एंड सीता करके नहीं, सीधा अगर बॉयज़ रहे तो ये भी प्लूरल ही है इसलिए इसका भी देयर ही होगा। यदि चिल्ड्रेन है तो याद रखें कि बच्चे, बच्चे भी प्लूरल ही होते हैं इसलिए ये भी आपका देयर ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अपने, अपना और अपने का जो मीनिंग है ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर सेंटेंस दिया रहे कि वह अपने घर में है, तो देखिए वह चूंकि है तो वह का तो आपको ही करना होगा, है तो इज हो जाएगा, में है तो में का इन हो जाएगा। अब है अपने घर, तो देखिए अपने का मीनिंग जो होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, और सब्जेक्ट ही है तो इसके हिसाब से अपने का मीनिंग खोजिए। तो देखिए ही का अपने का मीनिंग होता है हिज, इसलिए यहाँ पे हिज हाउस हो जाएगा। यानी आपका ट्रांसलेशन तैयार हो गया, ही इज इन हिज हाउस, यानी वह अपने घर में है। अगर यही रहेगा हम लोग अपने क्लास में हैं, तो देखिए हम लोग है तो पहले वी हो जाएगा, फिर हैं तो आर हो जाएगा, में का इंग्लिश इन होता है। अब है अपने क्लास, तो अपने का जो मीनिंग होगा वी के हिसाब से होगा। तो देखिए वी का होता है आवर, इसलिए वी आर इन आवर क्लास। तो इस तरीके से हम लोग अपने, अपना, अपने का मीनिंग का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीख गए होंगे। थैंक यू।